आज का हमारा टॉपिक जो है वह है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है। ब्रिटिशर मतलब प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो डायरेक्टली ब्रिटिशर के कंट्रोल में नहीं आती थी, जो डायरेक्टली ब्रिटिशर के कंट्रोल में नहीं आती थी, जिनके खुद के राजाज हुआ करते थे, जिनके खुद के नवाब हुआ करते थे। बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब 15 अगस्त 1947 या 47 उससे पहले जुलाई 1947 में अ मीटिंग वाज कॉल्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लास्ट वाइसराय है इंडिया का, जो लास्ट वाइसराय रहा इंडिया का, उसने एक मीटिंग बुलाई थी जुलाई 1947 के अंदर। इस मीटिंग में उसने प्रिंसली स्टेट के जितने भी रूलर्स हैं उन सब रूलर्स को बुलाया था और उनको ऑप्शन दिया था कि आप या तो हिंदुस्तान के साथ रहो या पाकिस्तान के साथ रहो, या आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन हटा के उनको बताया कि आपके पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो आप इंडिया के साथ रह सकते हैं या तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ज्यादातर स्टेट जो थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ हिंदुस्तान के साथ रही और कुछ पाकिस्तान के साथ रही। लेकिन जम्मू कश्मीर का राजा जो था उस वक्त वो हरि सिंह था 1947 के अंदर, और हरि सिंह ने कहा कि ना ही मैं पाकिस्तान के साथ रहूंगा और ना ही मैं हिंदुस्तान के साथ रहूंगा, मैं फिलहाल ऐसे ही रहूंगा, ठीक है। उसने बोला कि मैं किसी के साथ भी नहीं रहूंगा। अब इसका रीजन क्या है? उसने बोला कि मेरा जो कुछ पोर्शन जो है उसका ट्रेडिशन और कल्चर जो है वो हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलेगा। अगर मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा तो कुछ ट्रेडिशन और कल्चर जो है मेरा, वो मेरे मतलब कुछ पोर्शन का वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसने बोला कि बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारी चीजें जो कि उस एरिया से आती है जो पाकिस्तान के अंडर है, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी मेरी, ठीक है। और उसने बोला कि जो एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम जो है पूरे जम्मू एंड कश्मीर का, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ लिंक है। दूसरा उसने कहा कि J&K बैंक और पोस्टल सिस्टम जो है वो भी लाहौर के साथ लिंक है, मतलब 1947 तक वो उसके साथ लिंक था। तो उसने बोला कि ना मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा और ना ही इंडिया के साथ रहूंगा। तो उसने क्या कहा, उसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दिया। क्या दिया? एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दिया 12 अगस्त को। 12 अगस्त 1947 को उसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दिया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब कि वो ना पाकिस्तान के साथ है और ना हिंदुस्तान के साथ है। उसने बोला कि मैं बस ऐसे ही रहूंगा और मुझे टाइम दो। इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को पाकिस्तान वालों ने एक्सेप्ट किया, बट जो इंडिया वाले थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। उसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी, दे सॉट क्लैरिफिकेशन। उन्होंने बोला कि हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ये फिर वैसे ही रह गया। अब क्या होता है कि ना ये पाकिस्तान के साथ गए और ना ही हिंदुस्तान के साथ गया। अब रेड क्लिफ एक ब्रिटिशर है, रेड क्लिफ एक ब्रिटिशर है। उसने क्या किया था, एक लाइन ड्रा की थी, ठीक है। बोला था कि लाइन के इस साइड मतलब पाकिस्तान को अलग किया था और हिंदुस्तान को अलग किया था, और बीच में एक लाइन ड्रा की थी, बीच में एक लाइन ड्रा की थी, ठीक है। उसके मुताबिक गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ये, और कुछ इसके अंदर जो तहसील आती है जैसे बटाला, पठानकोट, शिकारगढ़, ये सारे जो हैं, ये सारे एरियाज जो हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे हिंदुस्तान के अंदर में आते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले कहते थे कि ये सारा एरिया जो है ये हमारे अंदर आना चाहिए। वो हिंदुस्तान वालों को कहते हैं कि ये सारा एरिया हमें दे दो। लेकिन हरि सिंह ने उनको ये एरिया नहीं दिया, जिस पर उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया। मतलब कि जो सप्लाई वहां से आती थी कश्मीर के लिए, उस सारी इकोनॉमिक को उन्होंने खत्म किया, उसको बंद किया, सारे सिस्टम को बंद किया। लेकिन तब भी ये सारा एरिया जो है उनको नहीं मिला। अब जब ये एरिया उनको नहीं मिला तो उन्हें अब दूसरा तरीका तो निकालना था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 को उन्होंने जम्मू कश्मीर पर क्या किया, हमला किया, ठीक है। एक ट्राइबल इन्वेजन हुआ, पश्तून ट्राइब था। पश्तून ट्राइब ने 22 अक्टूबर 1947 में क्या किया, जम्मू कश्मीर पे अटैक किया।
अब हरी सिंह के पास उतनी ज्यादा आर्मी नहीं थी। हरी सिंह परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो ना पाकिस्तान के साथ था ना ही हिंदुस्तान के साथ था। ठीक है, वो 25 अक्टूबर 1947 को वो कहाँ जाता है, वो दिल्ली में जाता है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास जाता है। वो इंडियन गवर्नमेंट को कहता है कि आप मेरी मदद करो, आप मेरी हेल्प करो। उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, बट आपको ये एग्रीमेंट देना पड़ेगा कि आप हमारे साथ हैं, आपको हमारे साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जिस पर 26 अक्टूबर 1947 को जो हरी सिंह था उसने साइन किया एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, जिससे वो हिंदुस्तान के साथ अब रह गया। अब क्या किया, जब इसके साथ साइन किया उसके बाद 27 अक्टूबर को यहाँ से दिल्ली से मतलब आर्मी को भेजा गया और उन्होंने जो पाकिस्तान की आर्मी थी उनको वहां से हटा दिया। लेकिन तब तक कुछ एरिया जो था वो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया था, जैसे कि गिलगित, हुंजा, बल्तिस्तान, रावलकोट, सुदनती, नीलम, बिम्बर, मुजफ्फराबाद, काटली, मीरपुर। तो ये सारे एरिया जो थे ये तब तक पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में लिए थे और इसी को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद उनको हटा के फिर ये एरिया उन्होंने ले लिया था। तो उसके बाद में जो है 1949 के अंदर कराची सीज फायर एग्रीमेंट किया गया। ठीक है, कराची सीज फायर एग्रीमेंट कर दिया गया और इसलिए ये सारी लड़ाई खत्म हो गई और ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये अभी भी डिस्प्यूट में ही चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे।